हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया कर रहे होंगे, लाइफ में इम्प्रूव कर रहे होंगे, ग्रोथ की तरफ जा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फ्रेजेस के बारे में जो कि हमें इंस्पायर करेंगे, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जो मोटिवेट करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने बात करते हैं पहले फ्रेज के ऊपर, जो कि है सक्सेस इज़ 5% ऑफ ब्रेन, 95% इज़ कंसिस्टेंसी। हम सब सोचते हैं कि हम सिर्फ हार्डवर्क करके, काम करके सक्सेस पा लेंगे, लेकिन नहीं। सही काम का होना और उस काम में कंसिस्टेंसी का होना, जो कि हम मैक्सिमम टाइम मिस कर देते हैं। हम काम तो करते हैं, जब हमें मन करा, जब हमें इंटरेस्ट हुआ, तब हम उस काम को कर देते हैं, लेकिन सिर्फ काम को करते रहना कभी कभार इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी, कि हम अपने काम में कंसिस्टेंसी लाए और उसको डेली बेसिस पे करें, डेली करते जाए। भले आप थोड़े लेवल पे करें, एकदम छोटे लेवल पे करें, लेकिन काम को करते रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसिस्टेंसी को हमेशा मेंटेन करके रखना है। जिस तरह मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि भले मैं 1 मिनट की वीडियो ही क्यों ना बनाऊँ, लेकिन मेरा मेन एम है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, ताकि जो रिज़ल्ट है वो मुझे एट द एंड ऑफ द टाइम मुझे रिज़ल्ट मिले। और मैक्सिमम टाइम हमें रिज़ल्ट इस वजह से ही नहीं मिलता क्योंकि हम सिर्फ काम को देखते हैं। सिर्फ हम सोचते हैं कि हम काम कर तो रहे हैं कभी कभार, लेकिन हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा। रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिलता कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंट रहना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, फॉर एवरीथिंग। सो बात करते हैं अपने सेकेंड फ्रेज के ऊपर, जो कि है सिंप्लिसिटी स्केल्स और कॉम्प्लेक्सिटी फेल्स। अब जितना सिंपल रहोगे, जितना आप फॉर्मल रहोगे और जितना सिंपल वे में काम को करोगे, वो आपको स्केल करेगी, वो आपको ऊपर ले जाएगी। लेकिन अगर आप हमेशा उलझे रहोगे कॉम्प्लेक्सिटी में, या कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज रहोगे, ये सारी चीज़ें आपको एक फेलियर की तरफ ले जाएंगी। तो चीज़ों को जितना हो सके सिंपल रखने की कोशिश करो। जब भी आपको लगे कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक पेन लो, एक पेपर लो, उसको जितना सिंपल हो सके उसको सिंपल करने की कोशिश करो। उसे सिंपलेस्ट वे में ले जाओ। जितना सिंपल कर सकते हो उसे सिंपल करो, और फिर उसको जिस भी काम में आप उस चीज़ को लगाना चाहते थे उसमें फिर उस चीज़ को फिट करो, जो कि आपको स्केल करेगा, ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी, कभी भी कन्फ्यूज़न, जहाँ पे एकदम आप कंफ्यूज हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, उधर की तरफ जाने की बजाय हमेशा सिंप्लिसिटी को चूज़ करो, सिंपल रास्ता चूज़ करो। और सिंपल यानी जो कि ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, आप उसको पहले से ही सॉल्व करो, उसे सिंपल बनाओ, फिर अपना अगला स्टेप लो। बिन सोचे समझे कोई भी स्टेप लेने से अच्छा है कि आप उसे सिंपल से सिंपल स्टेप में कन्वर्ट करो और फिर उस पर जाने की कोशिश करो। क्योंकि ये रास्ता आपको ऊपर तक ले जाएगी। बात करते हैं अपने थर्ड फ्रेज के ऊपर, जो कि है इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर योर गोल बिकम्स सेक्रीफाइस। हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल बनाते हैं, लेकिन दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो सिर्फ गोल बनाएंगे, एक जो उस गोल के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। जो सेक्रीफाइस करेगा अपने गोल के लिए, वो अपने गोल को अचीव करेगा। लेकिन जो सिर्फ सोच लेंगे कि नहीं, मैंने गोल बनाया है और मेरे पास गोल है, सिर्फ इतना सोचना इज़ नॉट इनफ। आपने गोल बनाया है तो उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है, तभी जाके वो गोल, आपका सेक्रीफाइस आपको एट द एंड ऑफ द टाइम रिजल्ट देगा। सिर्फ सोच लेना कि ये चीज़ करना है, क्योंकि सोचते तो सभी हैं, सभी कुछ ना कुछ सोचते हैं कि ये करना है, ये करना है, लेकिन उसके लिए सेक्रीफाइस बहुत कम लोग कर पाते हैं, उसके लिए हार्डवर्क बहुत कम लोग कर पाते हैं। उस काम में अपना जो भी कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो जो हार्डवर्क करेगा, जो सेक्रीफाइस करेगा, उसी का गोल एट द एंड ऑफ द टाइम कंप्लीट होगा। तो अब जब भी गोल बनाते हो तो उसके लिए सेक्रीफाइस करो, ताकि जो गोल है आपका वो कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ अवेयरनेस इज द की ऑफ सक्सेस।
खुद पे अवेयर रहना, आप क्या कर रहे हो, आप किस काम में आगे बढ़ रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट करते हो, क्या चीज़ करना आपको अच्छा लगता है। अगर ये सारी चीज़ें करते वक्त आप अवेयर रहते हो, खुद को समझते हो, खुद के माइंड को समझने की कोशिश करते हो, आप किस वे में आगे जा रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर आप लेकर चलते हो तो यही की है सक्सेस की, यही की है ग्रोथ की। तो हमेशा सेल्फ अवेयर रहने की कोशिश करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने इंटरेस्ट को, खुद को इम्प्रूव करो, बेटर बनो और एक बेटर वे में और एक अच्छे वे में अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को ले जाने की कोशिश करो। नेक्स्ट थिंग इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। अब इन्वेस्टमेंट की बात है तो सबसे जो बिग इन्वेस्टमेंट है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वो आप किस में कर सकते हो, वो आप अपने अंदर कर सकते हो। अपने अंदर इन द सेंस कि आप खुद को बेटर बना सकते हो, खुद के अंदर नए हैबिट्स ला सकते हो, खुद को नई चीज़ें सिखा सकते हो, खुद को नई स्किल्स सिखा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो आप खुद पे करो। और इस एज में, क्योंकि आप मनी इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते इस एज में, जिस एज में मैं हूँ, तो इस एज में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए वो खुद पे करना चाहिए, नई चीज़ें सीखना चाहिए। जितना आप इन्फॉर्मेशन खुद को फीड कर सकते हो, और इन्फॉर्मेशन सिर्फ फीड करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग करना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, यानी वर्क करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी आप सीख सकते हो, ग्रो कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, इस टाइम में आपको करना चाहिए। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिनसे आप खुद को बेटर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हो। तो एक बार फिर से इन सारे फ्रेजेस को रिवाइज करते हैं। सक्सेस इज़ 5% ऑफ योर ब्रेन, 95% इज़ कंसिस्टेंसी, सिंप्लिसिटी स्केल्स, कॉम्प्लेक्सिटी fails. Self-awareness is the key of growth. If you don't sacrifice for your goal become the sacrifice. The greatest investment you can make is in yourself. So hope आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये बातें अच्छी लगी होंगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मुझे फीडबैक दे सकते हो, क्या चीज़ें और इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या चीज़ें और बेटर बनानी चाहिए, ताकि मैं और अच्छे से बेटर और इम्प्रूव वे में चीज़ों को ला सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। एंड मैं फिर से मिलूंगा आपको अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।